राना साहब काफ़ी कल के मामले को लेके सीखपा भी मुझ पे हो रहे हैं और कहते हैं कि तुमने इस पे बात का आगाज़ नहीं किया। मरीम नवाज साहिबा ने वो वर्दी पहन के इजहार यकजहती किया ख़वातीन पुलिस एहलकारों से, तो उसमें क्या कबाहत थी? आपने क्या कबाहत है? मैं कह रही हूँ कि कल को जब काकुल या पीएम में किसी ट्रेनिंग पास आउट के लिए जाएंगी तो क्या किसी का यूनिफॉर्म पहनेंगी? अच्छा, मुझे सायरा साहब एक बात, उन्होंने इजहार यकजहती खवातीन के साथ नहीं की, उन्होंने इजहार यकजहती बहावल नगर वाक़े उस पुलिस के साथ की है कि जितना बहावल नगर में तुम लोग मजबूर थे उतना मैं भी मजबूर हूँ। वो था इजहार यकजहती उनका, किसी और काम के लिए नहीं था। वो सामने बहावल नगर के लिए उन्होंने बोला कि भाई हेलो मैं भी पालती, जिन्हें मजबूर तुसी हो उन्हें ही मजबूर मैं हूँ। अच्छा ये तो बताएं मुझे बताएं, आप तो पार्लियामेंट में रही हैं और आपका हम जैसे लोगों का तो तजुर्बा भी नहीं है, हमें तो पता भी नहीं है। अच्छा ये तो मैंने सुना था सिपाही की वर्दी पहन लें तो आईजी से पीछे खड़े होते हैं। सिपाही की वर्दी है, डंडा जो है वो लाठी और छरी जो है वो है आईजी की और कैप जो है वो भी आईजी की है। तो ये मुझे बताएं ये कौन सी वर्दी है? कोई नई वर्दी आई है ये? इसका क्या नाम रखेंगे अब? बस क्या इस वर्दी को क्या नाम? ये किसी टैबलो या किसी स्टेज शो की वर्दी हो सकती है, कोई किसी अलामती वर्दी तो मुझे तो नहीं लग रही। कि वही आपकी बात बिल्कुल सही है कि सबने यही बोला है कि सिपाही की वर्दी पहनकर और आईजी पीछे खड़े हैं। कुछ समझ नहीं आई और मजे की बात है कि फिर मुझे समझ आई है कि ये वर्दी फिर जब तुझे पालो तो थोड़ा उतारन में दिल नहीं करता। उन्होंने शायद पूरा दिन उसी वर्दी में गुजारा, तो फिर मुझे ये वाली मिथ समझ आई कि वो यूनिफॉर्म क्यों पसंद होती है, क्यों उसको उतारने को दिल नहीं करता। अच्छा ये एक नया काम आज चल गया है, वो बड़े मियाँ साहब को वज़ीर आज़म तो नहीं बनाया, लेकिन सदर बनाने पे आज राना सनाउल्लाह साहब ने करारदाद पेश कर दी है और पार्टी का सदर बनाने की करारदाद भी पेश कर दी है, मंजूर भी हो गई है। पता नहीं, देखिए उससे पहले मैं आपको प्रोग्राम मतलब आपकी जो गुफ्तगू थी वो मैं सुन रही थी कि कुछ समझ नहीं आ रही कि चल क्या रहा है। कि ये टेस्टर लगा रहे हैं जावेद लतीफ़ साहब की सूरत में, राना सनाउल्लाह की सूरत या बाकी सब की सूरत में, एक बयान देते हैं, एक तरफ वो होता है दूसरी तरफ वो होता। लेकिन देखिए ये मैं एहतजाज करूंगी कि ये मियाँ साहब के साथ ज्यादती है। उनको वजीर आजम बनाने के लिए लाया गया था, उनको विक्ट्री स्पीच करवाई गई, वो कबूतर उन्होंने हथों उड़ाए गए और तस्वीर उनकी छापी गई, लेकिन उसके बाद क्या कहते हैं कि उनको वजीर जो आजम है वो उनकी छोटे भाई बन गए। और उसके बाद सुना है किसी कबूतर के जरिए पैगाम आया है, सुना है किसी कबूतर के जरिए ही उन्हें बाद में पैगाम आया, कबूतर पैगाम लेकर आया है। उसके बाद उन्होंने कहा ना कबूतर जा जा जा। वो पता नहीं बचपन में सुनते होते थे कि बंदे को फारिग नहीं बैठना चाहिए। एक बिहारी में मिसाल है कि कुछ ना कुछ किया कर, धोती फाड़ रुमाल सिया कर। तो वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, बैठे हैं। देखो तो उन्होंने रोटी की कीमत भी देख ली कि वो कहाँ 3 दफा के वजीर आज़म और उन्होंने जाकर औलाद कितनी जालिम शय होती है, आजमाइश होती है कि तंदूर पे लाके खड़ा कर दिया। और अब वो उन्होंने कहा कि चल वजीर आज़म भी नहीं बन सकते, इस मुल्क के सदर भी नहीं बन सकते, तो पार्टी की सदारत ले लें। और पता नहीं क्या ये ऐसी खुद ही से आपस में क्या कर रहे हैं राणा साहब, हमसे कुछ समझ नहीं आ रही। यहाँ पर तो असेंबली में एक खातून आकर हल्फ उठाती है जिसको पार्टी नहीं मान रही, मगर उसने हल्फ उठा लिया। यहाँ पर तो 2 लोगों का नाम काफ लीग के लिए जाता है, लेकिन पता चलता है कि वो पीटीआई के हैं, लेकिन काफ लीग में इसलिए गया कि काफ लीग की रिजर्व सीट भी आ जाए और बाकी जिन पार्टीज में हो उसकी भी रिजर्व सीट आ जाए। 2 लोगों का था, पता नहीं कोई एक का। वो सुनने में है कि वो अपोजिशन बेंचेस में बैठते हैं जी, वो अपोजिशन बेंचेस में बैठे हैं। वो जो खातून आई है वो कहाँ से आई हैं जिनको उनकी पार्टी की खवातीन खड़े होके वो उनको एलियन कह रही हैं और वो कह रही है कि मुझे मौलाना साहब ने खुद टिकट दी है, मैं पाकिस्तान को सर्व करने आई हूँ, लेकिन मौलाना साहब की तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा। यानी कि कोई भी चला जाता और जाकर हल्फ ले लेता। ये चल क्या रहा है इस मुल्क में? कुछ आपको समझ आ रही है कि कौन क्या करना चाह रहा है? हम आप इसीलिए तो हमने आपको बुलाया कि आपसे कुछ समझ नहीं, मुझे और यासर को तो कोई समझ नहीं आ रही। बहुत बुरी तरफ हालात लेकर जा रहे हैं कि वो फिर कहते हैं कि बात फिर उनसे भी, मेरे अजीज हम वतनों से भी आगे निकल जाएगी। आपने बिल्कुल सही कहा कि आज सियासी जमातों को आप दबाने की कोशिश कर रहे हैं
कहीं से पैगाम आ रहा है, किसी को क्या कर रहे हैं, किसी को क्या नहीं कर रहे। हमारी तरफ भी सिंध में खामोशी है। मुझे तो ये खामोशी कोई मसलहत तो नहीं लग रही कि कोई किसी मसलहत के तहत खामोश हुआ हो। बड़ा जोशो जज्बा और सब कुछ था, चारों तरफ खामोशी है। अब यहाँ पर जो किसानों का इस्तेहसाल हो रहा है कि 10,000 आपने रेट लगा के 8 पर भी नहीं लिया जा रहा, लोग मर रहे हैं खुदकुशी करने पर, वो निकलेंगे तो फिर उसकी धमकी किसको देंगे? 10,000 रेट किस चीज का? 2.5 मन बोरी का ना, 2.5 मन का यहाँ सिंध में जी 2.5 मन का 10,000 ये हुआ था। और अब वो 8 तो छोड़े, 7.5 में सुना है कि अगले हफ्ते से 7.5 में होगा। अभी किसी ने कहा था कि बोरियां हैं तो निकाल लो। 8,000 में बाहर दाना ही नहीं मिला। और फिर ऊपर से बड़ी मजे की यहाँ पर पीपल्स पार्टी के खातून कह रही है कि ये तहकीकात होंगी कि ये किसने की है, किसने गंदम मंगवा ली। 16 रुपए की रोटी तुसी वो कर ली थी, 4 रुपए की रोटी का वजन नहीं काटता। जो किसान गंदम उगा के बैठा है उसका क्या करना है? और फिर दिल की बात दिल में रह जाती है कि ये करना क्या चाह रहे हैं। मालूम आपको भी सारा होता है, भड़ास आप निकाल के निकल जाती है। सर मुझे तो आप भड़ास निकाल देती है, ये ना हो कि हम भी निकल जाएं। आप तो सर देख लो तो सारा कुछ समझ आ जाएगा, बस वो बंदा की करे। अच्छा ये तो मुझे बता दें, बड़े मियाँ साहब के सदर बनने के बाद क्या छोटे मियाँ साहब जो है वो बाकी चीजें बचा लेंगे? बाकी चीजें बचा, पता नहीं। वो तो बेचारे सिर्फ मोरे हैं। ये पता नहीं वाला जवाब तो कोई भी दे सकता है। पता नहीं वाला जवाब तो कोई भी दे सकता। देखिए मोहरा, मैंने कहा वो एक मोहरे हैं। मोहरा तो मैंने बड़ा लफ्ज बोल दिया, लड्डू की गोटी है वो। तो वो मतलब वो खुद से तो कुछ भी नहीं मतलब वो कर रहे हैं। अब देखिए कि ये करने वालों ने क्या करना है। अगर मियाँ साहब को ये पार्टी सदारत दी गई है, देखें वो अब क्या करते हैं। मगर बात ये है कि अगर वो आके कुछ बयानियां बनाने की कोशिश करते हैं, अभी जावेद लतीफ साहब का आया है, अभी बयानियां मतलब 1 हफ्ता लगेगा बयानियां बनने में। मतलब वो बयानियां ना हो गया, वो पाए हो गए, वो पुलाव हो गया जिसको आपने दम पे रखा हुआ है, और वो हफ्ते तक बयानियां तैयार होगा कि मतलब क्या होगा, कौन सी कढ़ाई होगी, वोट को इज्जत दो कढ़ाई, एंटी एस्टेब्लिशमेंट पुलाव, मतलब क्या बयानियां हैं, क्या आप बना रहे हैं? नहीं, कादिर मनोखेल साहब ये क्लेम करते हैं कि 1-2 महीने बाद, 2 या 3 महीने बाद नवाज शरीफ साहब शहबाज शरीफ साहब को हुकूमत से निकाल ले जाएंगे। क्या आपको नजर आता है? मैंने आप ही के प्रोग्राम में कहा था कि पहले जब गोश्त नवाज हुआ था तो अभी गोश्त शहबाज भी हो, सिर्फ और सिर्फ बजट का इंतजार है। जरा हम IMF के पैसे ठिकाने लगा लें और बजट दे दें। जितनी भी मलामत इस बजट में डलनी है नून लीग के ऊपर, उनको करके उसके बाद होगा। मेरी कल किसी से बात हुई थी तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने जाना था बट मुझे रोक दिया गया। पीपल्स पार्टी के हैं वो। तो मैंने कहा किधर जाना था? वो इलेक्शन हार गए पंजाब की तरफ से। तो कहा कि उन्होंने कहा कि बस साल दोबारा इलेक्शन हो रहे हैं। तो दोबारा इलेक्शन जा रहे हैं? 1 साल बाद दोबारा इलेक्शन हो रहे हैं। अब मतलब मुझे तो कल एक मुसद्दिका जराये से खबर मिली है, तो वो मैं ऐसे पूछ रही थी कि किधर था। उन्होंने कहा नहीं, रोक दिया क्या मुझे। तो बस ये थोड़े अरसे में, उन्हें पता नहीं अब उसको रोका गया जाने से या क्या है। लेकिन देखिए हालात इसी तरह, कहीं ऊंट किसी करवट नहीं बैठ रहा। आपने मतलब यहाँ पर एक जबरदस्ती की हुकूमत कैसे बन सकती है? कोई 1970 का दौर है कि जहाँ पर सिर्फ एक अखबार होता था या PTV होता था, वो भी शाम तक ही होता था और जो खबरें मिलती थी और वही मिलती थी। अभी तो सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया को भी इतना बुरा कहा गया। भाई सोशल मीडिया पे कहां नहीं धर ले। सोशल मीडिया पे जो लोग महंगाई से रो रहे हैं, जो रो पीट रहे हैं, उनके ऊपर जो जुल्म हो रहा है उसके ऊपर कान धर लें। जरूरी थोड़ी है कि आप लोगों ने सिर्फ PTI की खबरें देखनी है या उसी से PTI से सोशल मीडिया को आप जोड़ रहे हैं। सोशल मीडिया पे लोगों के अवामी मसाइल भी तो होते हैं। तो अच्छा, एक आखिरी सवाल, PTI को तो इजाज़त नहीं मिल रही है एहतजाजी जलसों की, वो आपके एहतजाजी धरनों का क्या बना जो ईद के बाद होना थे? बता तो दिया उन्होंने कि खामोशी हो गई है या खामोशी करा दी गई है। ये मैं सच आपको बता रही हूँ कि वो मुझे भी नहीं समझ आई। और वो मैंने अभी पीर साहब कोई सफर पर हैं। खैर वो मामला तो यूनुस साईं सदरुद्दीन शाह राश्ती देखते हैं, लेकिन जो ईद के बाद जलसा होना था वो बदीन में होना था, लेकिन वहाँ भी बिल्कुल खामोशी है। अब ये खामोशी मुझे नहीं पता तूफान से पहले की है, तूफान के बाद की है, मसलहतन खामोशी है। मैं आपको यही तो शुरू में कहा था कि यहाँ सिंध में भी खामोशी है और मुझे उस खामोशी की वजह समझ नहीं आ रही। और
मैं अभी उस बसात पर इतनी बीच में बैठी नहीं हुई कि कोई मुझे आके वजह बताए कि ये इसकी वजह क्यों है, लेकिन ये सवाल आपकी तरह मेरे ज़हन में भी उठते हैं कि ये चल क्या रहा है, फिर ये सियासी जमातें कहाँ खड़ी होंगी अगर ये आज किसी भी एहतजाज में, चले ठीक है अब जो हो गया, वैसे तो नहीं माना था हमने इस हुकूमत को, अब जो अवामी इश्यूज है उसके ऊपर तो हम बात कर सकते हैं। जो सिंध में यहाँ पर लूट मार का बाजार गर्म हुआ है, जो यहाँ के इनके मुशीर डाकुओं को असला देते हुए पकड़े गए हैं और उसके बाद कहानियां सुना रहे हैं, वो भी आप मुझे बताएं सिंध की पुलिस बलूचिस्तान में क्या कर रही है। और आपको एक बात बताऊं, उन्होंने कहा कि अगर आप हमें पहले बता देते तो हम आपको दूसरे रास्ते से गुजार देते, क्योंकि पुलिस के साथ एजेंसीज के 4 बंदे खड़े थे, इस वजह से मामला निकल गया। चलो अच्छी बात है कि आप लोगों तक भी पता चला कि ये यहाँ पर असला डाकुओं के पास इन कच्चे के डाकुओं की जो पुष्ट बनाई है वो पक्के के डाकू करते हैं जो असेंबलीज में बैठे हुए। तो ये सारे मामला इतने गड़बड़ हो गए कि किसी को अंदाजा ही नहीं है कि हो क्या रहा है और वो क्या उनके नजदीक ही। शायद उन्होंने कहा शायद कोई आगे डील हो जाएगी, ये ना हुआ तो दूसरा हो जाएगा, एक वजीर आजम तैयार बैठे हुए उनको कर देंगे या कुछ कर देंगे, ये हो नहीं पा रहा। जो पीटीआई के जो सुन रहे हैं कि जी लोगों को मैनेज कर लिया गया, वो भी आपको पता है सोशल मीडिया और अवामी ताकत इतनी है कि उनको भी 2 मिनटों में चुटकियों में उड़ा के रख दिया उन लोगों ने जो इस किस्म की बात करते थे या वो करते थे। लेकिन बहुत बुरे हालात हैं। मैं